गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे। फ़ौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की। इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। जनरल रिटायर्ड फैज़ से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। विफाकी हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई इंतशार की साजिश के सरगना थे। सहूलतकारी फैज़ हमीद और उनके साथी कर रहे थे। साजिशी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। इन तमाम किरदारों ने ओहदों पर रहते हुए सियासत की है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी पीटीआई से राब्ता बहाल था। जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। अगर ये हुआ कि भाई पंजाब में अलग रेट होंगे तो ये नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। हाल ये है सिंध हुकूमत का कि रिलीफ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले, सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पैसे कम क्यों नहीं हो सकते? पंजाब नहीं पूरे मुल्क में बिजली सस्ती की जाए, एमकेएम और जमात इस्लामी का मुतालिबा। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल गुस्से में, कहा सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमत कम करने का फैसला कबूल नहीं। बिजली बिलों में पंजाब के अवाम को रिलीफ से सिंध और कराची के अवाम का एहसास महरूमी बढ़ा है। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। मुल्क में बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म से बिजली के टैरिफ कम करने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। कराची के टैक्स से ही विफाक का निज़ाम चलता है। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं पैसे देकर लिया। रिलीफ के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा खुशी होगी अगर आप भी सिंध हुकूमत से बात करें, सिंध हुकूमत भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल का भी जवाब, कहा आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, मगर अगर सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना ही अच्छा होता तो हमें क्या जरूरत थी आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत करते। मैंने पंजाब हुकूमत से दरखास्त नहीं की, वजीर आजम से दरखास्त की, सिंध की आवाम पर रहम करें। वजीर आजम से मुलाकात में भारत की आबी दहशतगर्दी। भारत ने आगाह किए बकाया रावी और दरिया चनाब के स्पिलवेज खोल दिए। पानी छोड़ने की वजह से हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। हंगामी सूरत हाल। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी के खदशात। PDMA की जानिब से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरिया चनाब पर कादिराबाद बैराज पर पानी की सतह बुलंद। 2 लाख क्यूसिक से बढ़कर 2,50,000 क्यूसिक होने का इम्कान। यूनियन काउंसिल टल्टी के 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाबी नालों की मॉनिटरिंग। DG खान को सलमान के इलाकों में पेशगी हिफाजती इक़दामात का हुक्म। SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है सैलाब के खदशे के पेश नज़र मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाए। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से ना डरा हूँ ना ही खौफज़दा हूँ। डरा हुआ होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा ना करता। बानी PTI की अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल काम नहीं करते। बानी PTI ने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया।
उधर बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहूलतकारी की तहकीकात, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक जफर इकबाल को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। अचानक अडयाला जेल के करीब अपनी रिहाइश गाह पहुंचे, खानदान से मुलाकात की। बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम इख्तलाफात खत्म कर दिए। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी को कहा है कि कोई गिला हो तो बैरिस्टर गोहर और अली अमीन से पूछें। बानी पीटीआई ने मुझे गले से लगा लिया, अब अगर कोई 9 मई होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर पर 7वीं बार भी जिरा ना हो सकी। समात 21 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नई दरखास्त जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस बंद करने के नैब फैसले का रिकॉर्ड फराहमी की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार पीर को समात करेंगे। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उधर 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी की तलबी। अदालत का बुशरा बीबी को 20 अगस्त को पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर समात का तहरीरी हुक्म जारी। आइंदा समात पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा, हर फरीक का नुमाइंदा हाजिरी यकीनी बनाए। केस की आइंदा समात 21 अगस्त को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस एतराजात के साथ पीर को समात करेंगे। पंजाब में 8,000 में से 6,000 तलबा ने बाइक लेने से इनकार कर दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का दावा। कहा, पंजाब में नाअहल और मैंडेट चोर टोले के मंसूबे नाकाम हो गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, आपको अपने लीडर की तरह झूठ बोलते शर्म नहीं आती। मरियम नवाज ने 100 दिन में 77 अवामी मफाद के मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत ने 10,000 तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान का कहना है, अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई बाइक्स मिलेंगी। गवर्नर हाउस लाहौर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कौमी हीरो को खुशामदीद कहा। अरशद नदीम को गाड़ी और इनामी चेक दिया। 10 मरले का प्लॉट भी तोहफे में दिया। कौमी हीरो का कहना है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा। गोल्ड मेडल माँ बाप की दुआओं से जीता। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, तवक्को है अरशद नदीम मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम की पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी आमद। पासिंग आउट की तकरीब से खिताब में कहा, जीत के बाद भरपूर हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। यूएटी लाहौर में करोड़ों रुपए की संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करदा इनकम टैक्स जमा न कराया गया। 16 करोड़ 69 लाख की रकम खुर्द बुर्द। डीजी ऑडिट पंजाब का एफबीआर को खत, रकम रिकवर करने की सिफारिश। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन के हुक्म पर महकमा एक्साइज का एक्शन। कराची में 2 बेगुनाह अफराद को हब्से बेजा में रखने पर एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक सोहराब गोट से 2 बेगुनाह अफराद को हिरासत में लेने की इत्तला मिली। किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाज़त नहीं देते। किसी के पास कोई मालूमात हैं तो शेयर करें। कलअदम टीटीपी और पाकिस्तान में सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है, अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मुदाखलत नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का लाहौर में प्रैक्टिस सेशन मुकम्मल। मेहमान टीम के इस्लामाबाद में डेरे। बांग्लादेशी ओपनर महमूद अल हसन इंजरी का शिकार हो गए, सीरीज से बाहर। कौमी टीम सुबह से दोबारा प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से खेला जाएगा।
पाकिस्तान शाहीन्स की टॉप एंड T20 सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस, ACT कॉमेट्स को शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में मुकाबला एडलेड स्ट्राइकर्स से होगा। सिर्फ 100 ग्राम ने सोने का तमगा छीन लिया। भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगट ने खामोशी तोड़ ही दी। आखिर ऐसा क्या खाया जो 100 ग्राम कम भी ना हो पाया। विनेश आंसुओं के साथ एयरपोर्ट पर उतरी। बताया सेमीफाइनल के बाद वजन 2 किलो 7 ग्राम बढ़ा। फाइट से पहले जूस, स्नैक्स और एनर्जी ड्रिंक्स लिए। वजन कम करने के लिए रात भर भूखी भी रहीं। 6 घंटे तक भागती रहीं। लिबास तब्दील किया, नाखून और बाल भी काटे। जिस्म से खून निकाला गया, फिर भी 100 ग्राम कम ना हुआ। फोगट ने आलमी अदालत में भी अपील की। ओलंपिक्स रूल्स के खिलाफ कुछ ना कर पाए। और लेजेंडरी अदाकारा शबनम के मद्दा उनको नहीं भूले। 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली शबनम की 82वीं सालगिरह। सितारा इम्तियाज 13 निगार अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।